चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी को जमानत मिली है। सूरत सेशन कोर्ट से जमानत मिली है। राहुल गांधी सेशन कोर्ट में मौजूद। 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बड़ी खबर देखी, जहां राहुल गांधी को अब जमानत मिली है। देखिए, सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे थे, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद। सजा के खिलाफ अपील करने पहुंचे थे और अब जमानत मिली है। आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी पाया गया था और 2 साल की सजा का ऐलान, लेकिन अब जमानत उन्हें मिली है। बड़ी जानकारी यही, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ पहुंचे थे। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी जानकारी दी कि लीगल टीम से भी कुछ नाराजगी थी, लेकिन लीगल टीम वही जो पहले इस पूरे मामले में इस केस को देख रही थी, पैरवी कर रही थी, वही टीम अभी भी राहुल गांधी के साथ। और फिर जब मानहानि केस में 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को भी रद्द किया गया था। एक के बाद एक कई फैसले, और फिर उनके सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भी मिला, जिसका जवाब भी राहुल गांधी ने दिया था और कहा था कि बतौर सांसद मैं जितने दिन भी इस आवास में रहा, मुझे खुशी है यहाँ बिताए पलों को लेकर। लेकिन राहुल गांधी ने पत्र में जो जवाब दिया था, उसके इतर लगातार जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इन तमाम मुद्दों को बीजेपी से जोड़कर देख रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता, और प्रदर्शन भी इस कड़ी में देखा गया था जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखाई दी और देखिए, सभी ने इसको राहुल गांधी के बयान से भी जोड़ करके देखा था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की सफलता से भी डर रहे हैं, जो सफलता उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो समर्थन मिला राहुल गांधी को, उनकी इमेज में जिस तरह से बदलाव आया, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इससे डर गई थी। ये आरोप तमाम कांग्रेस के नेता लगाते आए हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन यहां बड़ी जानकारी यही कि राहुल गांधी को जमानत मिली है, सेशन कोर्ट में मौजूद है। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को, यानी आज से 10 दिन बाद अगली सुनवाई होगी इस पूरे केस में। और देखिए, पूरा मामला गुजरात से विधायक पूनेश मोदी, जिन्होंने केस दर्ज करवाया था, राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान दिया था रैली के दौरान कोलार में, और जब उन्होंने कहा था कि सारे जो है मोदी को लेकर के प्रश्न चिन्ह कई खड़े किए थे। और देखिए, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, राहुल गांधी को जमानत मिली है और क्या अधिक जानकारी आपके पास? फिलहाल वहां का नजारा कैसा? देखिए, तमाम सीनियर नेता भी उनके साथ मौजूद हैं और सेशन कोर्ट में अभी वो मौजूद है। 3:03 पे वो कोर्ट के अंदर पहुंचे थे और उसके बाद तुरंत उनको फिलहाल 13 तारीख के लिए जमानत मिल गई। क्योंकि आपको बता दूं कि 23 मार्च को उनके 4 साल पुराने एक मसले में, जहां पर उन्होंने मानहानि का केस हुआ था, उस पर उनसे को सजा करने की गई थी, उनको दोषी करार किया गया था और उसके बाद फिर 1 महीने की मोहलत उनके पास थी कि वो इसको चैलेंज कर सके। उन्होंने आज चैलेंज किया। हालांकि जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि इस पूरे मसले में देरी होने के चलते लीगल टीम को बड़ी डांट फटकार भी पड़ी, लेकिन जब आज सूरत कोर्ट पहुंचे तो तमाम कांग्रेस के आज की तारीख में जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल 13 तारीख तक के लिए उनको बेल ग्रांट कर दी गई है, जमानत दे दी गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब उनसे अगली जो सुनवाई है वो 13 तारीख को की जाएगी। और सेशन कोर्ट जो है, सूरत सेशन कोर्ट, जिसमें वो अपनी याचिका दायर करने गए थे, माउंटर करने गए थे, तमाम तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। फिलहाल बेल ग्रांट हो चुकी है, उनको जमानत दे दी गई है और अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को की जाने वाली है। अदिति, इस सुनवाई में क्या कुछ अहम रहा? क्या क्या वो प्रमुख दलीलें रही जिनके बिना पर उन्हें यहाँ जमानत मिली? देखिए, 2 याचिकाएं उन्होंने दायर की थी।
जिसमें लोकेशन का एक मसला था, क्योंकि ये जहाँ का मामला है वो बेंगलुरु का मामला है, सूरत में सुनवाई हो रही है, और ऐसे और भी तमाम दलीलें थी जो जिसको लेकर काउंटर को लेकर राहुल गांधी तैयार होकर पहुंचे थे। लेकिन 3:03 पे पूरा ये सेशन ये सुनवाई शुरू हुई और इसके बाद ये लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर उनको बेल ग्रांट कर दी गई और अगली सुनवाई जो है वो 13 तारीख के लिए कर दी गई है, यानी कि 13 तारीख को अगली सुनवाई इस मसले को लेकर की जाएगी सेशन कोर्ट। अदिति, 13 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तब क्या कुछ अहम रहेगा? क्योंकि जैसा कि आप भी जानकारी दे रही थी कि राहुल गांधी पहुंचे थे और क्योंकि उन्हें सजा का भी ऐलान हुआ था 2 साल की, तो अब इस पूरे मामले में मेन मुद्दा यही है कि सजा को लेकर दलीलों के साथ पूरी टीम तैयार है। सजा को लेकर कि भाई ये जो 2 साल की जो मैक्सिमम सजा दी गई है, पहली बात तो इस पर दलील दी जाएगी। दूसरी बात है कि जो पूरा मसला है उसको लेकर 4 बड़े काउंटर जो हैं उसको लेकर राहुल गांधी तैयार हैं। तो अगली बार जब सुनाई होगी तब वो जो पूरी लीगल टीम ने प्रेपरेशन की है और आगे के रास्तों को लेकर आज भी काफी लंबे चौड़े तरीके के साथ राहुल गांधी आए थे, चाहे फिर वो पूरे कांग्रेस का काफिले की बात हो या चाहे लीगल तरीके से तैयारी की बात हो, राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। तो 13 तारीख को जो अगली सुनवाई होगी वो भी यहाँ पर, और देखिए पैरेलल राहुल गांधी की तरफ से याचिका और दूसरा जो उनको सजा सुनाई है उसको लेकर 3 मई को भी एक सुनवाई की जो बात है। तो अभी आगे जो पूरा रास्ता है वो आसान नहीं है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि एक तरफ तो उनके ऊपर सजा मुकर्रर है 2 साल की, उसको लेकर जो ये काउंटर कर रहे हैं क्योंकि उसी से जुड़े हुए तमाम मसले हैं, सजा को ही काउंटर कर रहे हैं कि जो पूरा वर्डिक्ट आया है, जो पूरा उनके जो दोषी करार किया गया है उसी मसले को काउंटर किया जा रहा है। और उसके साथ ही तमाम जो दूसरे मसले हैं, चाहे फिर वो सांसद की सदस्यता जाना हुआ, अगले 8 साल तक चुनाव ना लड़ना हुआ, क्योंकि अगर 2 साल का उनको सजा है उनकी 2 साल की, तो ऐसे में उसके 6 साल के बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो पूरे 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसके साथ साथ आगे की तमाम चीजें, तो वो तमाम बातें हैं और पुराने एग्जाम्पल्स के साथ कि पहले भी कई ऐसे मसले हो चुके हैं जब मानहानि का ऐसा मसला हो चुका है और इतनी बड़ी सजा 62 सालों में कभी किसी को नहीं दी गई। तो तमाम दलीलों के साथ इस बार भी राहुल गांधी पहुंचे थे और अब जो 13 तारीख को सुनवाई होगी उसमें भी जो धारा है उसको लेकर पुराने एग्जाम्पल्स के पहले केसेस में क्या क्या हो चुका है, किस तरीके से चीजें हुई हैं और कब कब राहुल गांधी अब आगे के क्या रास्ते हैं, तो ये तमाम मसलों पर वहां पर दलीलें दी जाएंगी। हालांकि 4 बड़े मसले, चाहे लोकेशन से लेकर तमाम हमारे मसले, आज भी वो दलीलों के साथ पहुंचे थे, 2 याचिका दायर की गई थी, लेकिन तुरंत उनको 13 तारीख तक के लिए बेल ग्रांट कर दी गई है और जमानत मिल चुकी है और अगली जो सुनवाई है वो 13 अप्रैल को की जाने वाली है। चलिए, प्रियंका गांधी भी मौजूद और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। सूरत कोर्ट से लाइव बाहर निकले हैं राहुल गांधी। इससे पहले सूरत पहुंचे और सूरत के बाद सूरत सेशन कोर्ट पहुंचे, जहां अपील उन्होंने की और उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। हालांकि सजा उनकी बरकरार है, लेकिन इसी बीच उन्हें ये जमानत मिली है। चलिए, डेली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, तस्वीरें देख पा रहे हैं, बाहर निकल गए हैं राहुल गांधी। अब इसके बाद क्या कुछ रहने वाला है आगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये समझा दूं कि आज अभी हमने उनकी लीगल टीम से संपर्क किया, उनकी लीगल टीम से बातचीत करी, क्योंकि लगातार ये कंफ्यूजन बना था कि उनको जो बेल मिली है वो 13 तारीख तक के लिए मिली है। आज क्या दलीलें पेश की, तमाम चीजें, और लगातार ये बात थी, कई सारी दलीलें लीगल टीम ने पेश की। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया ने खुद उनकी लीगल टीम से बात करी तो जो बात निकल कर आई वो हम अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहते हैं। वो ये है कि पहला, आज कोई भी सुनवाई होनी नहीं थी, आज केवल बेल के लिए अपील करनी थी और जब वो पहुंचे और बेल के लिए अपील की गई, यही वजह थी। और आज कोर्ट ने राहुल जी को बेल पे फिर से मुक्त कर दिया है। अब उनको फिर से आने की जरूरत, न्याय 13 अप्रैल, भाई मई नहीं, सेंटेंस पे सुनवाई नहीं, कन्विक्शन पे। सेंटेंस तो सस्पेंड हो गया, बेल हो गया। अब खाली कन्विक्शन पे जो सुनवाई होनी है वो 13 मई को होगी, 13 अप्रैल को होगी। नहीं, अभी नेक्स्ट वीक में 3 मई कुछ है ही नहीं। किसने कहा 3 मई है? 10 अप्रैल को जवाब देना है, 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है। चलिए, सहयोगी अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, अभी हमने सुना किस तरह से कहा कि अभी तो बेल मिली है, कन्विक्शन पे सुनवाई होनी है 13 अप्रैल को, जरा स्पष्ट कीजिए।
लेकिन जो हमें बताया गया है वो इस तरह की बात बताई गई है और यही कंफ्यूजन है कि ये कहा गया है कोर्ट, देखिए बेल जब आपको 13 अप्रैल तक के लिए मिली है तो दोबारा बेल को एक्सटेंड करने के लिए आपको 13 मई को आना होगा जी। इसलिए दोबारा सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी को 13 मई को जाकर अपनी बेल एक्सटेंड करानी होगी और उस दिन वहां पर तर्क होगा, तर्क भी होगा, वितर्क भी होगा, अपील भी की जाएगी और वहां पर अपनी बात होगी। तो लेकिन अभी हमने जब उनकी लीगल टीम से बात की तो उन्होंने हमें यही बताया कि 3 मई को कन्विक्शन के खिलाफ सुनवाई होगी, यानी 3 मई को जो एक्चुअल में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है वो उस 3 मई को उनको कन्विक्शन के खिलाफ सजाएं 3 मई को होगी। अभी उनको बेल ग्रांट की गई है। तो कहीं ना कहीं 2 तारीखों के होने के चलते ये कंफ्यूजन की स्थिति सामने आई है। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि आज केवल प्रोसीजर उनको बेल के लिए अपील करनी थी। जब उन्होंने बेल के लिए अपील कर दी तो उनको 13 अप्रैल तक के लिए बेल ग्रांट कर दी गई है। अब क्योंकि सिर्फ 13 अप्रैल तक के लिए बेल है इसलिए उनको बेल को एक्सटेंड कराने के लिए एक बार फिर 13 तारीख सजा सुनाई गई है। उस सजा को हमने चैलेंज किया है। साथ ही में जो 2 कन्विक्शन हुआ था वो कन्विक्शन को चैलेंज किया है। कोर्ट ने आज बेल जमानत दे दी है, फिर से नई जमानत जमा करवा दी गई है तो उनकी रिहाई अब हो गई। जो कंप्लेनेंट है उनको नोटिस दिया जाएगा। 10 तारीख तक उनको अपना जवाब पेश करना है और 13 तारीख को 13 अप्रैल को इस मामले की आगे सुनवाई होगी। सर, जो उनको सांसद पद के हटाया गया है उसको लेकर आप लोगों ने कोई अपील की? वही तो अपील है। कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन स्टे हो जाता है तो वो जो अपना सांसद पद है वो अपने आप रिस्टोर हो जाता है, तो उसी की तो 13 अप्रैल को सुनवाई है। ठीक है। तो देखिए हमारे साथ और देखिए सूरत कोर्ट से लाइव तस्वीरें। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव। राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट से बाहर निकले। 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कन्विक्शन को लेकर के, कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि, जो यहां सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया मानहानि केस में, उसी को लेकर के ये अपील हुई थी। और देखिए हमारी सहयोगी अदिति ने एक बात और यहाँ साफ की कि यहाँ फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई थी। यहाँ फिलहाल उन्होंने याचिका दायर की थी जमानत के लिए और फिर अब जमानत उन्हें मिली और अब जो है अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। अपील उनके द्वारा की गई थी, हालांकि सुनवाई यहाँ कोई नहीं हुई, यही जानकारी सामने आते हुए दोष सिद्धि को लेकर जब अगली सुनवाई होगी वो बेहद दिलचस्प रहेगी। और इसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा मिली तो जो नियम कहते हैं कि जब किसी प्रतिनिधि को इस तरह से 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो फिर जब सदस्यता रद्द करने की बात आती है, कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के नेता भी उठाते हैं।